अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हम अपने करीबी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आए। ये मंथली जो ग्रोसरी की शॉपिंग होती है ये उसी सिलसिले में थी। तो यहाँ से हमने जो है सबसे पहले लिए हैं अपने घर के लिए टिश्यू पेपर वग़ैरह और टूथपेस्ट, मतलब इस तरह की वो चीज़ें जो बेहद ज़रूरी होती हैं। तो इसी तरह घूमते घुमाते हम जो है हमने लिया यहाँ से टूथपेस्ट, और सामने ही जो थे वो बहुत सी वैरायटीज़ के शैम्पू पड़े हुए थे। और यहाँ से लिया हमने वो शैम्पू जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो हैं वो एक शैम्पू को ना कम से कम 3 माह, मतलब किसी भी एक ब्रांड के शैम्पू को कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करते हैं, और फिर 3 माह के बाद ना हम ब्रांड जो होता है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये ब्रांड जो है एक डॉक्टर साहब थे तो उनसे हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि ये आपने ब्रांड जो होता है ना इसको चेंज कर करके तो इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ से फिर हमने लिया हमने जो है वो अपने मुर्गियों के लिए जो है वो बाजरा लिया, और अपने लिए दालें लीं। दालों में मैंने लिए सफ़ेद चने, और जो है वो चने की दाल, और मूंग उसकी अपना मसूर की दाल, लाल लोबिया और बेसन, इस तरह के आइटम्स हमने यहाँ से उठाए। और क्योंकि कुछ दालें पड़ी हुई थी, और जो है वो क्वांटिटी में हमने थोड़ी ली हैं। सिर्फ जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमने लोबिया लिए क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ से हमने दालें वाले ली, और फिर जो है इसके बाद हम जो है वो आगे की तरफ जो है वो रवाना हो गए। तो यहाँ से हमने पैकेज बंद मसाले लिए। वैसे तो मैं पैकेट बंद मसाले इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जिस तरह से चाट मसाला हो गया और या हो गया अपना क्या उसको कहते हैं बिरयानी साशे वग़ैरह, मतलब बिरयानी के जो मसाले होते हैं तो वो ही लिए जाते हैं। बाकी तो तमाम जो होते हैं वो हम खुले ही इस्तेमाल करते हैं, और वो ही करने भी चाहिए क्योंकि हेल्थ वाइज भी अगर आप देखा जाए तो ये ज़्यादा इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने खाने में कोई टेस्ट फ्लेवर वगैरह लाना चाहते हैं तो आप इनको डाल सकते हैं। फिर यहाँ से हमने लिया अचार के साथ मैंने लिया जी सोया सॉस वगैरह भी इस दफ़ा मैंने लिया है। और बच्चों के लिए यहाँ से मैंने लिए बिस्किट, और बिस्किट की तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी। तो नॉर्मली जो बच्चे पसंद करते हैं बिस्किट वही हमने उठाए हैं। और बिस्किट्स जो थे ना वो मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ के थे, तो बाद औक़ात जो है ना वो चूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के लिए जो थे वो कॉर्नफ्लेक्स वग़ैरह इस तरह के बहुत आइटम थे। सामान हम लोगों ने काफ़ी ले लिया था, और बस ये जो है ना ये बच्चों के जो चीज़ें लेने की बारी आती है ना, तो वहाँ पे ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि इनके लिए क्या उठाएं तो क्या ना उठाएं, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को ना चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। फिर जी यहाँ से मैंने एक पैकेट पास्ता का लिया, और मैंने ली मैक्रोनी क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है, और सोया सॉस वगैरह भी मैंने इस सिलसिले में उठाई थी। इसके अलावा यहाँ से मैंने इस दफ़ा एक नई चीज़ ली जो पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैंने दोबारा ली है। वो थी जी ये ना इसकी इमली, खट्टी मीठी इमली की चटनी थी, और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके बाद ये आ गया जी बर्तनों का सेक्शन जो कि मेरा बहुत पसंदीदा है। तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ टाइप के बर्तन देखे, और मैंने अपने घर के इस्तेमाल के लिए जी लकड़ी के चम्मच लिए, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊँगी, उनकी अनबॉक्सिंग करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे ट्रेज़ वगैरह भी थी, लेकिन ट्रेज़ वगैरह काफ़ी पड़ी हुई थी, लेकिन ये बड़ी ही खूबसूरत आई हुई थी। तो बस इसी तरह से शॉपिंग करते घुमाते जो है वो हमने आगे गए, और आगे जो है वो सिल्वर के बर्तन थे जो कि हमने लेने थे, लेकिन फ़िलहाल इस दफ़ा जो है ना हमने जो है उनकी प्राइस वगैरह ही पता किए हैं, और फिर प्रोग्राम बनाएंगे कि इनको अब हमने कब लेने हैं। तो इसी तरह से बहुत जो है काफ़ी स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन, और इस तरह से जो है वो काफ़ी वैराइटीज़ की बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। तो घूमते घुमाते जो है ना हमने अपनी की कंप्लीट शॉपिंग, और शॉपिंग करके जो है वो फिर हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद जो है वो क्योंकि हो गई थी हमें काफ़ी जो है टाइम, तो मैंने सोचा कि अभी तो कोई कुकिंग वगैरह नहीं हो सकती, बस रात की रोटी खाई, और अगले दिन सुबह की ये वीडियो है। मैंने बनाया अंडा का ऑमलेट, और ऑमलेट मैंने बनाया चपली कबाब स्टाइल में। मैंने कहा चलिए आज इसकी रेसिपी को भी आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ा ही चपली कबाब जैसा फ्लेवर आता है, आप इसे एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होता तो नॉर्मल वैसे ही है बिल्कुल जैसे हम अपने घर में ऑमलेट बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक जो इसका इंग्रेडिएंट है ना वो ज़रा उसके अंदर ना चपली कबाब का जो है ना वो फ्लेवर लेके आता है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए जो हमने बारीक प्याज काट ली, धनिया पुदीना काटा, एक छोटी सी हरी मिर्च काटी, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक टमाटर काटे। इन तमाम चीज़ों को आपने थोड़ा बारीक रखना होगा, ज़्यादा जो है ना मोटा नहीं रखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को काटने के बाद अच्छी तरह से जो है ना वो हमने इसमें मैंने एक अंडा शामिल किया, क्योंकि ये एक अंडे की रेसिपी है,
ठीक है। तो आप चाहे 2 अंडों की बनाएँ, आप चाहे 3 अंडों की बनाएँ, इसमें नहीं है, वो जितनी आप अंडे ज़्यादा होंगे तो आप जो चीज़ों की क्वांटिटी है ना, वो भी इसमें थोड़ा ज़्यादा होती जाएगी। तो क्योंकि मैंने 1 अंडे की 1 अंडा ही मैंने का ऑमलेट बनाना था, तो वो उसी हिसाब से मैंने अपना सारा कुछ जो है वो रखा है। थोड़ी-सी कैमरे में जो, क्योंकि मैंने खुद ही कैमरा पकड़ा हुआ था तो मैं खुद ही सारा कुछ करती, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो कुछ जगह पे जो है वो सही नहीं आई। तो इन तमाम अंडे को मैंने जो है ना इन तमाम चीज़ों में डाला, और इसके बाद जो है ना मैंने इसमें शामिल किया थोड़ा-सा ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक, थोड़ी-सी हल्दी, और मेन चीज़ जो थी ना इसमें वो था ज़ाफ़रानी गरम मसाला, ज़ाफ़रानी गरम मसाला, ठीक है। ये आम नॉर्मल जो है होता है ना, ये मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो वो आपने लेके थोड़ा-सा ना इसके अंदर वो आपने वो ऐड करना है, ठीक है। और उसी से ही सारा इसका जो है ना वो फ्लेवर आता है। तो इसमें जो आपने ना टमाटर के 2 स्लाइस जो है ना राउंड शेप में वो भी काट लेने हैं। जैसे आप देखते होंगे अक्सर कि चपली कबाब में उसके ऊपर जब वो कीमे को फैलाते हैं अपने बर्तन में जिसमें वो बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो होता है ना वो अमूमन जो क्या नाम है उसका, टमाटर के 2 स्लाइस रख दिए जाते हैं ना, उससे वो खूबसूरत भी लगता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से जो है ना अपने जो है ना अंडे को और तमाम मसालों को, चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेना है, और इतना उनको फेंटना है ना कि वो तमाम चीज़ें मसाले वगैरह जो है ना वो सब यकजान हो जाए, मतलब वो एक हो जाएँ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर अपना सब कुछ फेंट फाँट के जो है वो अपने तवा हमने चूल्हे पे रखा, और तवे पे को मैंने गरम कर लिया, और वो यहाँ से थोड़ी-सी वीडियो जो है ना वो अब मिस हो गई थी। तो फिर मैंने रखा तवा, और तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म हुआ तो उसमें मैंने डाला तेल, और तेल के बाद जो है ना इसको मैंने अपना ये जो है वो ऑमलेट बिछा दिया। ये देखें, अब आप इसको देख सकते हैं कि वो मैंने अपना ऑमलेट उस पे डाला, और ऑमलेट डालने के बाद आप उसके ऊपर 2 स्लाइस रख दिए। अगर आपका अंडा 2 है तो आप उस पे 4 स्लाइस भी रख सकती हैं, मतलब जितना बड़ा आपका ऑमलेट होगा उतना ही आपने ये स्लाइस रखने हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इसको ना, आपने इसे हल्की आंच पे बनाना है, ठीक है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, वरना आपका जो ये ऑमलेट है ना चपली कबाब स्टाइल का हमारा ऑमलेट, ये जल जाएगा। आपने इसको जलने नहीं देना, इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, ताकि नीचे से अच्छी तरह से जो है ना इसमें ये लाल हो जाए, और इसके अंदर ना वो जो चपली कबाब की एक लुक होती है वो आनी चाहिए। जायका तो आपको इंशाल्लाह वो मिलेगा ही, लेकिन आपको लुक भी ऐसी मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जो है ना इसको कुछ देर नीचे से पकाया, हल्की आंच पे बनाया, और क्योंकि आपका तवा और घी तो पहले से गर्म होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने 2 स्लाइस रखे थे ना, इसको हमने अपने इस चम्मच की मदद से ना इनको हल्का-हल्का आपने प्रेस करना है, यानी कि जो दोनों स्लाइस है ना वो अंडे के अंदर थोड़ा-सा प्रेस होके तो बैठ जाए, यानी कि वो इससे अलग ना हो। तो इसके साथ-साथ आपने क्या करना है कि अपने जो ऑमलेट है ना उसको आपने, यानी कि चपली कबाब स्टाइल का जो हमारा ऑमलेट है, हमने इसको मूव करना है। मूव करने के बाद हमने इसे पलट देना है। तो देखिए ये लाल सा हो गया, और लाल जो होता है जैसे चपली कबाब हम जो बाज़ार से लेते हैं ना, तो वो लाल-लाल सा होता है। तो आपने दूसरे तरफ से भी जो है ना इसे बहुत लाइट आग रख के ना, अपना फ्लेम रख के, तो उसको आपने बनाना है, ठीक है। वरना अगर ये जल गया तो फिर आपका जो सारा मज़ा है ना इसका वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है ना वो बनाइएगा, और वक्तन फ़वक्तन इसकी जो है ना इसको मूवमेंट भी देते रहिएगा, क्योंकि आप जितनी जल्दी आप इसको मूवमेंट इसकी देंगे, इसको आगे पीछे करेंगे, उतनी जल्दी ही ये पकेगा, और ये नीचे से लगेगा भी, चिपकेगा भी नहीं। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लेना है एक जो होता है क्या कहते हैं उसको, कांटा, यानी, और वो उससे एक मदद से आपने इसके अंदर ना बारीक बारीक से सुराख करने हैं, उसको आपने इसके अंदर प्रेस करना है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, उसको मैं प्रेस कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये अगर इसके जो अंदर तक जो है ना वो इसकी जो हीट होगी ना वो तवे की वो जाएगी, तो ये अंदर से भी पकेगा। वरना अगर आप जो है ना अगर ऊपर से ही सिर्फ ये पकता रहा और लाल हो गया, तो वो उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा। देखिए एक साइड से तो ये बिल्कुल लाल हो गया, लेकिन दूसरी साइड से अभी ये लाल नहीं हुआ, तो इसको अभी भी हमने थोड़ा हल्की आंच पे जो है वो रख के इसकी जो है ना शेप देनी होगी। इसी तरह से आपने ये जो है अमल को बार बार दोहराना होगा, और जो है वो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका जो ये जो तो चपली कबाब स्टाइल का जो हमारा ऑमलेट है वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन कर आएगा। आप ये बच्चों को खिलाइएगा, बच्चे यकीन करें ये बहुत पसंद करेंगे। स्पेशली गोल वाले जो बंद होते हैं उसके अंदर आप इसको बर्गर की सूरत में उनको दें, आप उनको दें, ये बच्चे बहुत इसको पसंद करेंगे। पराठे के साथ दें, ब्रेड के पीसीस के साथ दें। मैं तो ज़रा आज इसको ब्रेड के पीस के साथ ही खाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो रेसिपी है इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शौक़ की बात होती है नई नई चीज़ को जो है बनाना,
और वरना तो आमलेट में हम सिर्फ प्याज टमाटर डाल के भी जो है वो बना के खा लेते हैं। तो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए ना तो ज़रा उसमें मज़ा आ जाता है। मतलब हमारी तो ज़िंदगी में वही रूटीन की चीज़ें चलती रहती है। तो हमारा ऑमलेट यानी कि चपली कबाब स्टाइल जो हमारा ऑमलेट है वो तकरीबन तैयार है। और बस इसको जो है अब हमने प्लेट में रखना है। तो इसी तरह से जो है वो हमने इसका हल्की आंच पे पका के, तो आप देखिएगा इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा है। और ये देखिए, और आप सबसे ये नोट करिए कि जो हमने 2 स्लाइस ऊपर रखे थे ना इसके टमाटर के, वो बिल्कुल जो है ना साथ चिपके हुए हैं, वो बिल्कुल उससे अलग नहीं हुए हैं। तो आप इसका फ्लेवर लीजिएगा, इसका बिल्कुल चपली कबाब जैसा ही इसका मज़ा आता है। नाश्ते में खाएं आप इसको, चाहे दोपहर में खाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने किसी से नहीं ली। ठीक है, ये हादसाती तौर पर मुझसे बनी थी। तो जब मैंने सबको खिलाई तो सबने कहा ये तो वाकई चपली कबाब जैसा है। तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।